हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम लोग AWS का न्यू लेक्चर। AWS लेक्चर नंबर 157 और न्यू टॉपिक हमारा रूट 53। और आप सबको पता है कि DNS प्रोवाइड करता है आपको, DNS के फीचर्स प्रोवाइड करता है रूट 53। हम लोग रूट 53 को थोड़ा बाद में बात करते हैं। पहले हम लोग ना दो पॉइंट को अच्छे से समझते हैं कि DNS है क्या। तो इतना तो आप सबको पता है कि DNS का जो यूज़ होता है वो यूज़ क्या है, नेम टू आईपी और आईपी टू नेम रिजॉल्व करना। अब ये नेम टू आईपी और आईपी टू नेम रिजॉल्व करने का क्या मतलब है समझते हैं अभी। इससे पहले हम लोग दो पॉइंट को समझेंगे डीएनएस में। डीएनएस में दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है डीएनएस रजिस्ट्रेशन और एक होता है पॉइंट डीएनएस होस्टिंग। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ऐसे समझो कि अगर आपने डीएनएस रजिस्ट्रेशन समझ गए और डीएनएस होस्टिंग समझ गए, ये दोनों पॉइंट अगर आप समझ गए तो आपको रूट 53 समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट किया है, एक ऐसा पोर्टल डिजाइन किया जो पब्लिकली एक्सेस कर रखना चाहता था। तो मैंने अपना एक सर्वर लिया, इसके अंदर मैंने डेटाबेस एप्लीकेशन वेब होस्टिंग की और इस पे एक आईपी मैंने इंस्टॉल कर दी। क्या डाल दी मैंने? एक आईपी इंस्टॉल कर दी। मान लो ये आईपी इस पे मैंने रख दी। ठीक है। और पब्लिक आईपी है तो अगर मेरे कोई क्लाइंट्स हैं वो मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, मेरे वेब पेज को, तो मैंने ये आईपी दे दी, वो मेरे वेब पेज को एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे आप देखो बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, कमर्शियल वेबसाइट्स हैं, लाइक फेसबुक है, लिंक्डइन है, गूगल है, इंस्टाग्राम है। बहुत सारे सर्वर ऐसे रखे होंगे। तो आपने कभी नोटिस किया क्या, हम लोग कभी भी गूगल पेज को जब खोलते हैं तो गूगल के सर्वर की आईपी डालते हैं क्या? नहीं। हम क्या फेसबुक खोलते हैं तो फेसबुक के सर्वर की आईपी डालते हैं क्या? नहीं। हम क्या इंस्टाग्राम खोलते हैं तो इंस्टाग्राम की आईपी डालते हैं क्या? नहीं। तो अगर ये मेरा सेटअप है तो मैं भी अपने क्लाइंट्स को क्या आईपी दूंगा? नहीं। देने को तो दे सकता हूँ। एक्चुअल में तो बैकएंड में सर्वर में आईपी ही होती है, बट आईपी कोई पब्लिक क्लाइंट को नहीं देता। क्या देते हैं? नेम देते हैं। क्या देते हैं? नेम। जैसे गूगल कंपनी क्या क्या बोलती है कि आपको गूगल पेज चाहिए, www.google.com को हिट करो, www.facebook.com को हिट करो। तो आप नेम को हिट मारते हो, मतलब बैकएंड में कहीं ना कहीं उस नेम के बैकएंड में वो आईपी मैप्ड है। तो आप नेम को हिट मारते हो और वो आपको फॉरवर्ड कर देता है। तो नेम को हिट मारते हो और आप बैकएंड में आईपी को फॉरवर्ड करना, ये काम ही डीएनएस का होता है। पता है? तो अब क्या होता है कि मान लो मेरी कंपनी है टेक्निकल क्लाउड नॉलेज। टेक्निकल क्लाउड नॉलेज। नॉलेज मेरी कंपनी है। तो मैं भी चाहता हूं कि कोई बंदा अगर मेरी वेबसाइट पे आना चाहता है तो कोई मेरी कंपनी से रिलेट ऐसा कोई नाम लगा के आए। तो मैंने दिमाग में यार रख लिया कि यार लोगों को हम लोग देते हैं www.technicalcloudknowledge.com लगा कर आए। क्या मैंने क्या किया, एक ऐसा बीच में सर्वर रख लूंगा। ठीक है। और उसमें मैं एंट्री कर दूंगा ऐसे www.technicalcloudknowledge.com और बैकएंड में ये सर्वर की आईपी बाइंड कर दूंगा और अपने क्लाइंट को बोलूंगा इसको हिट करो, यहाँ पे आएगी और ये
ट्रांसलेट करके इसका आईपी बता दिया करेगा। तो यही डीएनएस है, यही डीएनएस सर्वर है। लेकिन मुझे ये काम को करने से पहले मुझे ये नाम रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। क्यों रजिस्टर्ड करना पड़ेगा? क्योंकि आप पब्लिक, ये नाम को आप पब्लिक एक्सपोज कर रहे हो, पब्लिक पे लेके जा रहे हो। तो इसलिए रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन का फंडा अगर नहीं हो तो हो सकता है इस नाम का कोई और वेबसाइट भी हो वर्ल्ड में, जो कोई और भी कर रखा हो, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा? तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वर्ल्ड में एक नाम एक ही हो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी कि आप यहाँ पर आओ, हम पूरा डीएनएस देखेंगे, आप अपना नेम रजिस्टर्ड करो। आप जो नेम रजिस्टर्ड करेंगे वो नेम आप वर्ल्ड में किसी और के पास नहीं देंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट जैसे इशू देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप सबसे पहले डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कराएं। क्या कराएं? डोमेन नेम रजिस्टर्ड कराएं। तो जिन जो नाम आप रजिस्टर्ड करते हैं उसी को कहते हैं डीएनएस रजिस्ट्रेशन। तो अब डीएनएस रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके डीएनएस रजिस्ट्रेशन करने में आपकी हेल्प करते हैं, लाइक GoDaddy हो गए। ऐसे AWS का Route 53 भी आपकी हेल्प करता है कि आप यहाँ पे भी डीएनएस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पता है? समझ में आ गई मेरी बात यहाँ पे? तो इसको कहते हैं डीएनएस रजिस्ट्रेशन। क्या आपने डीएनएस रजिस्ट्रेशन कराया 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए? मान लो मैंने अपना डीएनएस रजिस्ट्रेशन करा रखा है GoDaddy में technicalcloudknowledge.com 10 साल के लिए, तो 10 साल तक वो मेरे लिए रजिस्टर्ड है। 10 साल के बाद अगर मैं इसको रिन्यू नहीं करूंगा तो नाम खाली हो जाएगा, कोई और भी बाय कर सकता है, उस नाम को रजिस्टर कर सकता है। ठीक है। अब एक चीज और बताओ, डीएनएस की जो दुनिया है ना, डीएनएस की जो दुनिया है वो डॉट से स्टार्ट होती है, पता है? ये डॉट से स्टार्ट होती है। इसको कहते हैं रूट लेवल डोमेन। ठीक है। इसके नीचे अब टॉप लेवल डोमेन आते हैं, लाइक इसके नीचे आपको कॉम मिल जाएगा, इन मिल जाएगा, यूके मिल जाएगा। ठीक है। ORG मिल जाएगा। ऐसे मिल जाते हैं आपको, ये सारे टॉप लेवल डोमेन है, ये रूट लेवल डोमेन है। तो अब क्या होता है कि जब आप नाम रजिस्टर्ड कराते हो ना, तो आपसे पूछता है कि आपको कॉम के अंदर करना है, इनके अंदर कहाँ करवाना है, आपसे पूछा करता है, पता है ये? तो जितने भी कमर्शियल बेस नेम होते हैं ना वो सारे कॉम के अंदर कराते हैं। तो मैंने अपना जो डीएनएस डोमेन नेम रजिस्टर्ड किया है ना, वो मैंने कॉम के अंदर किया है, पता है? कॉम के अंदर मैंने कर रखा है ऐसे, टेक्निकल क्लाउड नॉलेज, ऐसे कर रखा है मैंने कॉम के अंदर, मैंने रजिस्टर्ड कर रखा है। तो मान लो ये मेरा अपना वेब सर्वर है, ठीक है, ये मेरा अपना वेब सर्वर है जिसके अंदर मैंने वेबसाइट, एप्लीकेशन, डेटाबेस सब कुछ कॉन्फ़िगर कर रखा है। अभी ऐसे समझो, वेब, ऐप और डीबी भी कर रखा है। इसकी आईपी एड्रेस मान लो क्या है, 100.150.10 ये आईपी एड्रेस है। और ये मेरे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, ये मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे वेब पेज तक आना चाहते हैं, ये मेरे क्लाइंट्स। ठीक है। तो या तो मैं अपने क्लाइंट्स को डायरेक्ट आईपी दे दूं, बट मैं अपने क्लाइंट्स को आईपी नहीं देने वाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सर्वर यहाँ पे लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा,
यहाँ एक सर्वर लगाऊंगा, लिनक्स इंस्टॉल करूंगा, डीएनएस के पैकेज इंस्टॉल करूंगा, और यहाँ पर मैं एंट्री करूंगा। यहाँ पर मैं एंट्री क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इस तरीके से एंट्री करूंगा कि 100.125.10.125 ए रिकॉर्ड, ये ए टाइप रिकॉर्ड क्या होता है बताऊंगा, और www.technicalcloudknowledge.com। ठीक है, ये कर दिया मैंने, एंट्री कर दूंगा। अब एंट्री कर दिया, जब मैंने यहाँ पर एंट्री कर दिया, ठीक है, अब मेरा ये जो सर्वर होगा इसका भी एक आईपी एड्रेस होगा, होगा कि नहीं होगा, इसका भी एक आईपी एड्रेस होगा। मान लो इसका आईपी एड्रेस है मेरा 200.10.34. ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जहां से मैं डीएनएस रजिस्टर्ड कराया था, जैसे गोल्ड आईडी से मैंने कराया था या रूट 53 से, तो जिससे भी मैंने डीएनएस रजिस्टर्ड कराया था उसको मैं जाकर बोलूंगा कि जो डोमेन मैंने आपसे रजिस्टर्ड किया था ना, उसकी जो रिकॉर्ड एंट्री है, मतलब अपने सर्वर्स की जो एंट्री कर रहा हूं मैं, वो इस सर्वर के अंदर कर रहा हूँ, इस टाइप से किया है मैंने। तो जिससे मैंने डीएनएस रजिस्ट्रेशन कराया था उसको मैं ना ये वाली आईपी दे दूंगा, जहां पे मैं एंट्री बैठ के कर रहा हूँ उस मशीन की आईपी दे दूंगा। इसका यूज केस क्या अभी बताऊंगा। तो कॉम वाले क्या करेंगे, इसकी इस आईपी की एंट्री अपने इसके अंदर कर लेंगे वो। अब क्यों कर लेंगे पता है, देखो, अब इसलिए कर लेंगे कि मान लो एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट को अगर मेरे वेब सर्वर पे आना है तो मैंने इसको एड्रेस अपना क्या दे रखा है कि आप ना आईपी मत लगा के आना, आप www.technicalcloudknowledge.com आप लगा के आओ। ठीक है, एक मतलब क्या लगा के आना, www.technicalcloudknowledge.com, और लास्ट में डॉट भी होता है जो दिखाई नहीं देता। तो लास्ट में डॉट है ना, तो ये ऐसे चलेगा पता है। तो सबसे पहले ये आएगा डॉट के पास, कहाँ से चलता है, ये राइट, ये ऐसे नहीं चलेगा, यहां से चलेगा, यहां से राइट टू लेफ्ट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा डॉट के पास। अब डॉट के पास आके देखेगा, डॉट के पास आके देखेगा, तो डॉट के अंदर उसको कॉम मिल जाएगा, देखो कॉम, तो अब ये कॉम के पास आ जाएगा। ठीक है, डॉट के पास आएगा सबसे पहले ये, क्योंकि डॉट से स्टार्टिंग है, तो डॉट के पास आया, डॉट के अंदर कॉम उसे मिल जाता है तो कॉम के पास आता है। कॉम के अंदर देखता है कि अच्छा है यहाँ पे तो टेक्निकल क्लाउड नॉलेज रजिस्टर्ड है, तो टेक्निकल क्लाउड नॉलेज के पास जाता है। अब देखता है कि टेक्निकल क्लाउड नॉलेज के अगेंस्ट आईपी क्या है, तो ये जो सर्वर मैंने बनाया था उस सर्वर की आईपी मैंने कॉम को जब दी थी, तो कॉम क्या करेगा, इस नाम के अगेंस्ट ये आईपी की एंट्री करके रख लिया होगा, है ना, रिकॉर्ड में एज अ नेम सर्वर, ऐसे। तो रिक्वेस्ट कहाँ पे आई, डॉट के पास, डॉट से कॉम के पास, कॉम कॉम से इसके पास आई। तो अब ये देखेगा इसके बैकएंड में आईपी क्या है, इसके बैकएंड में ये आईपी मैप्ड है, तो क्या करेगा, इस सर्वर के पास फॉरवर्ड कर देगा ट्रैफिक। अब इस सर्वर के पास फॉरवर्ड करता है तो इसको यहाँ पे मिल जाता है कि अच्छा डब्ल्यू डब्ल्यू मिल गया, लास्ट वाला पॉइंट भी मिल गया, डब्ल्यू डब्ल्यू www.technicalcloud में पूरा एड्रेस मिल गया। अब ये देखता है कि www.technicalcloudknowledge.com के अगेंस्ट कौन सी आईपी मैप्ड है, वो देखता है कि ये मैप्ड है, ये वेब सर्वर की आईपी एड्रेस है। किसकी है, वेब सर्वर की आईपी एड्रेस है। तो वेब सर्वर की आईपी एड्रेस अब ये उठाता है और उठा के ले जाकर इस क्लाइंट को दे देता है, इस क्लाइंट को ले जाके दे देता है। तो इस क्लाइंट को इस वेब सर्वर का एड्रेस मिल जाता है, तो अब ये क्लाइंट क्या करेगा, डायरेक्ट इस वेब सर्वर से कनेक्शन बना लेगा, डायरेक्ट इस वेब सर्वर से कनेक्शन बना लेगा इंटरनेट के थ्रू, डायरेक्ट। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे।
अब हमने जब यहाँ पे रिकॉर्ड एंट्री किया था तो यहाँ पे एक टीटीएल टाइम होता है, तो मैंने टीटीएल टाइम जैसे 300 सेकेंड दे रखा है, 300 सेकेंड मैंने दे रखा है। ठीक है, तो ये जो क्लाइंट है 300 सेकेंड के बीच में जितनी बार भी एक्सेस करता है, उसे अब डीएनएस के पास आने की जरूरत नहीं है एड्रेस पूछने के लिए, उसके पास उसके कैशे में एड्रेस सेव हो गया है। तो ये पूरा हिरारकी बनती है, पता है। अब इसी के साथ साथ मान लो मेरी इंडस्ट्री के अंदर और भी सर्वर्स होंगे, बहुत सारे सर्वर, उनको भी मैं नेम टू आईपी करना चाहता हूँ, रिजॉल्व करना चाहता हूँ, तो इनकी एंट्री सर्वर पे करता जाऊंगा। तो ये डीएनएस डेटाबेस हो जाएगा, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड बना रहा हूँ। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे। अब कल को मान लो ऐसा होता है कि मेरे कंपनी का ये सर्वर डाउन हो जाए, तो रिजॉल्व करना बंद कर देगा। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, दो दो सर्वर लगा के रखती है, एक को बोलती है मास्टर, एक को बोलती है स्लेव। ये डाउन होगा तो यहाँ से रिकॉर्ड पढ़ना स्टार्ट कर देगा, एक को मास्टर एक को स्लेव, ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये ओवरऑल पता क्या था। अब इसमें देखो डीएनएस रजिस्ट्रेशन कहाँ था और डीएनएस होस्टिंग कहाँ थी। गोडैडी के पास जाके जो मैंने नाम रजिस्टर्ड किया उसको डीएनएस रजिस्ट्रेशन कहते हैं। होस्टिंग किसको कहते हैं, जहां पर मैं एंट्री मारूंगा, मतलब जिस सर्वर के अंदर मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, जैसे इस सर्वर के अंदर रिकॉर्ड बना रहा हूँ, इसको कहते हैं डीएनएस होस्टिंग। मेरा डीएनएस यहाँ होस्ट है, इस सर्वर के ऊपर होस्ट है, इसको कहते हैं डीएनएस होस्टिंग। समझ आई। तो आप एडब्ल्यूएस के पास जब जाते हो ना, तो एडब्ल्यूएस आपको बोलता है कि भाई मैं ना डीएनएस रजिस्ट्रेशन भी करवा दूंगा, होस्टिंग के फीचर्स भी दे दूंगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करा देगा मतलब जैसे GoDaddy आपकी हेल्प करता है, ऐसे रूट 53 कर देगा। होस्टिंग का मतलब, होस्टिंग के लिए आप अपने सर्वर्स लगाते हो, मास्टर स्लेव बनाते हो, इसको मेंटेन करते हो, टीम रखते हो, तो मेहनत लगती है ना। हाई एबिलिटी देखते हो, लोड बढ़ता है तो देखते हो। रूट एडब्ल्यूएस कहता है कि रूट 53 के अंदर डीएनएस होस्टिंग के फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, कंसोल में आके आप अपना डीएनएस होस्ट कर लेना बस। बैकएंड में जितने उसकी मेंटेनेंस हम देखेंगे, हाई एबिलिटी, स्केल अप, स्केल डाउन, डाउन उन सब हम लोग देखेंगे, इजी हो गया यार। तो डीएनएस होस्टिंग भी देता है, डीएनएस रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन भी देता है, ये बेनिफिट है। और उसके बाद एडब्ल्यूएस वाला रूट 53 कहता है कि मैं बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी देता हूँ, लाइक राउटिंग पॉलिसी काइंड ऑफ, जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है डीएनएस, पता है। तो अगर आप अपना डोमेन रजिस्ट्रेशन GoDaddy में कराते हो और अपना डीएनएस होस्टिंग आप ऑन प्रेमिसेस में करते हो, तो बहुत माथापच्ची होती थी। मास्टर बनाओ, स्लेव बनाओ, टीम बैठाओ, बैकअप लो, ये लो, रिकॉर्ड एंट्री करो, बहुत टाइम। अब क्या है, AWS में आओ, रूट 53 में जाके डीएनएस रजिस्ट्रेशन करा लो, होस्टिंग भी वही कर लो, बैकएंड के टेंशन ही खत्म, हार्डवेयर को लेके डाउन फाउन टेंशन ही, कभी डाउन ही नहीं होने वाला। और कहा जाता है कि AWS का रूट 53 सबसे एक ऐसी सर्विस है जो कभी डाउन नहीं होती, लो डाउन टाइम पे है, पता है तुमको। और बहुत सारे राउटिंग पॉलिसीज फीचर्स भी देते हैं हम लोग, ये आप लोग को हेल्थ चेक तक की फीचर देते हैं। तो ये छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपके सामने रखा है, अभी कुछ भी हमने नहीं किया रूट 53 में, आगे करेंगे अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको डीएनएस रजिस्ट्रेशन, डीएनएस होस्टिंग समझ में आ गया होगा, और AWS में आने के बाद क्या बेनिफिट है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रूट 53 का अगला पॉइंट। तब तक के लिए बाय बाय।